तो गाइस अगर आप भी एक ऐसे इंसान हो जो कि अपनी लाइफ के अंदर अगर आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपके पास हंटर आइज नहीं है, आपके जेनेटिक्स ओवरऑल अच्छे नहीं है, अगर आप इन चीज़ों का एक्सक्यूज़ बनाते हो कुछ ना करने के लिए कि यार मैं जिम नहीं जा रहा, मेरे तो जेनेटिक्स ही ख़राब है, मेरी तो बॉडी अच्छी बनेगी नहीं, हाइट अच्छी है नहीं, तो अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अपना एक्सक्यूज़ देते हो तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो एक्सक्यूज़ ख़त्म करने वाला हूँ। एंड ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपको डिसगस्टिंग लग सकती है। डिसगस्टिंग मेरा मतलब है कड़वी लग सकती है, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको सच बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो ये है कि आप अपने पेरेंट्स को चूज़ नहीं करते बट अपनी लाइफ स्टाइल को करते हो। होता क्या है ना कि हम हमारे पेरेंट्स से ब्लेम डाल देते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उनकी हाइट छोटी है, उनकी बॉडी अच्छी नहीं है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है मेंटली, तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर हर एक चीज़ का ब्लेम डाल देते हैं। बट होता क्या है ना, ऑन द अदर हैंड आपकी जो बॉडी है, आपके जो जेनेटिक्स हैं वो एक लोडेड गन है। आपको हार्ड वर्क, आपका जो लाइफ स्टाइल है वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी टू पुल द ट्रिगर। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ मैं। होता क्या है बेसिकली कि जब भी हम अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपने जेनेटिक्स को पूरा अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करा। मेरे जो जेनेटिक्स है गाइज, मेरे जो फादर हैं वो उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, ठीक है, उनके मतलब पतले ही हैं वो भी। मम्मी भी जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, वो भी एक अच्छी खासी ठीक है वो भी। एंड जो मैन होते हैं मेनली वो अपने फादर के ऊपर जाता है, तो मेरी बॉडी मेरे फादर के ऊपर गई है। अब क्या मैं अपना बहाना बना लग जाऊँ कि यार मेरी बॉडी ऐसी है, मैं कुछ कर नहीं सकता, इवन तो मैं पतला ही हूँ। बट पहले अगर मेरी फोटो देखोगे तो मैं बहुत ज़्यादा पतला था। अभी थोड़ा मेरे बाइसेप्स कुछ है थोड़े बहुत, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो थोड़े बहुत। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़े बेहतरीन हो गए, बहुत कम ही है अभी भी, बट पहले तो इससे भी ज़्यादा कम थे, ठीक है। पहले मेरे हाथ इतने पतले थे कि मैं ऐसे करके अपनी बॉडी के अंदर मतलब ऐसे बाइसेप्स के अंदर ना, ये देखो ये जो रिंग नहीं बन पा रही ना पूरी, ऐसे इतना ऐसे बाइसेप्स थे मेरे, इतने से, बस इतने से। तो हुआ कि मैं थोड़ा काम करना शुरू किया अपने ऊपर, एंड मैंने जब ये देखा कि हार्ड वर्क से रिजल्ट मिल रहा है तो मैंने अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना छोड़ दिया। मैं जितना हो पा रहा है अपने जेनेटिक्स को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने जेनेटिक्स को बदल सकता हूँ, कैसे बदल सकता हूँ ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। बट अभी मेन बात ये है कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे जो आपको जेनेटिक्स मिले हैं वो अच्छे ही हैं। बट अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं करोगे, उनको यूज़ नहीं करोगे, अपना बेस्ट पुट इन नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, एक्सक्यूज़ देते रहोगे, तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली। अगर आप पूरे अपना अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आप दुनिया के, इंडिया के नहीं दुनिया के 95% लोगों से आगे बढ़ जाओगे अपने आप ही। बिकॉज आप हार्ड वर्क कर चुके हो, अपनी बॉडी में बहुत पुट इन कर चुके हो, तो आप एकदम अलग ही दिखोगे 95% लोगों से। तो यही होता है जब आप हार्ड वर्क करते हो एंड एक्सक्यूज़ नहीं देते अपने जेनेटिक्स का। एंड जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक्स के बारे में वो ये है कि अगर आपने भी मेहनत नहीं करी, ठीक है, लेट्स से आपका फादर जो है, मदर जो है, वो इतने मेहनती इंसान नहीं है, वो नॉर्मल कोई जॉब करते हैं, आपको खाना के लिए ज़्यादा कुछ देते नहीं है, प्रोटीन नहीं देते बहुत ज़्यादा, आप नहीं ले सकते प्रोटीन, इतना कॉस्ट वो नहीं कर सकते आप, ठीक है, इतना पैसा नहीं है आपके पास बेसिकली। तो अगर आपने भी पैसा ना कमाया, बॉडी अच्छी नहीं बनाई, तो आपका फ्यूचर सन जो होगा वो भी आपको यही से चीज़ें बोलेगा, आप पे ब्लेम डालता रहेगा, उसकी भी लाइफ आप जैसे ही हो जाएगी। क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटी की लाइफ भी ऐसी हो? अगर आपको अपने जनरेशन्स की, अपने पुश्तों की टोटली ट्रैक बदलना है ना, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी पुश्तें ऐसी है, क्या वो उनके आपके दादा आपके परदादा भी ऐसे ही थे, वो भी नॉर्मल लाइफ जिए, उनकी बॉडी अच्छी नहीं थी, तो उनकी लाइफ की ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल बदलना है ना, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। आप 10% बेहतर बनोगे, आपका सन जो होगा वो 50% बेहतर बनेगा, एंड ऐसे आपकी पूरी ट्रेजेक्टरी बदल जाएगी गाइस। तो आपको जो सन है उसको जेनेटिक्स आपसे मिलेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क पुट इन नहीं करोगे, अपना बेस्ट नहीं दोगे, पैसा नहीं कमाओगे, तो अपने बच्चों को क्या ही दोगे? आपके बच्चों को जेनेटिक्स लेट से थोड़े बहुत ठीक मिल गए, आपने एक्सरसाइज करी, लाइफस्टाइल पे काम करा, एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, एंड आपके बेटे को भी उससे अच्छे रिजल्ट्स मिल गए जेनेटिक्स के लिए। बट लेट्स अज्यूम कि वो बचपन में ही, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चों को प्रोटीन नहीं खिला सकते अच्छा खासा, वो प्रोटीन नहीं खाता, वो कार्बोहाइड्रेट्स खाता रहता है, तो उसकी हाइट वैसे ही कम हो जाएगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, तो लाइफस्टाइल भी ख़राब हो जाएगा। एंड इन सब चीज़ों की वजह से उसके भी जेनेटिक्स जो है वो काम में नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपको अपने फ्यूचर सन की सोचना है। अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं है वो कोई बात नहीं, जब आप अपने ऊपर इतना काम करोगे तो आपको खुद में बहुत ग्रेट फील होगा कि हाँ मैंने इतना काम तो कर लिया है, फिर आप जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद कर दोगे। दूसरी बात, जब आप
करोगे ऐसी चीज़ें तो आपका जो सन होगा वो बहुत लोगों से तो बेहतर बन जाएगा अपने आप, बिकॉज आपके जेनेटिक्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। आपने अपनी फिजिक के ऊपर काम कर लिया, पैसे के ऊपर काम कर लिया, मेंटली अपने आप को स्मार्ट बना लिया, तो आपके फ्यूचर सन को बहुत एडवांटेज मिलेंगे, वो भी ऐसे जो बाकी बच्चों को नहीं मिलते। ठीक है, तो अनफेयर एडवांटेज मिलेगा आपके बच्चों को, ये होने वाला है। तीसरा जो लास्ट जो पॉइंट है वो आपकी वीडियो के अंदर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, वो ये है कि जेनेटिक्स होता क्या है। पहली बात तो क्या होता है जेनेटिक्स? जेनेटिक्स वो होता है बेसिकली आपके फादर ने क्या लाइफस्टाइल अपनाई और वो लाइफस्टाइल आपके अंदर आई। ठीक है, अब देखो एक रिसर्च के अंदर बताया गया था, ये रिसर्च मैंने पढ़ी हुई, ये मैंने कोई वीडियो देखी थी बेसिकली। सो होता क्या है कि इंसान की अगर पुश्तें जो होती हैं, लेट्स से 3 जनरेशंस, अगर मैं उन सबको खाना ना दूँ, पानी ना दूँ पीने के लिए, प्रोटीन तो क्या मैं उनको कार्ब्स भी ना दूँ, खाने को कुछ ना दूँ, उनकी लाइफस्टाइल को एकदम बदतर से बदतर एकदम गंदा बना दूँ, तो उनका जो उनकी जो चौथी पीढ़ी आएगी, उसकी बॉडी, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ, उसकी हेल्थ ओवरऑल पूरी तरह से फकड होगी, बिकॉज उनकी जो जनरेशन हैं उन सभी के जेनेटिक्स खराब कर दिए गए। अब हुआ क्या है ना कि ब्रिटिशर्स की मैं बात करता हूँ, तो अंग्रेज़ जो है वो कुछ सालों पहले ही हमारा देश छोड़ के गए। 80 साल हो गए होंगे उस बात को। ठीक है, 80 साल में क्या होता है, 2 जनरेशन्स मैक्स टू मैक्स, 2 से 3 जनरेशन्स का आना जाना होता है। ठीक है, 2 से 3 जनरेशन्स आई गई। अब होता क्या है कि अगर आपके जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं ना, तो टाइम लगता है आपको बेटर होने के लिए, वो भी अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल निभाते हो तो। ठीक है, अच्छी लाइफस्टाइल को यूज़ करते हो, उससे मतलब अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करते हो बेसिकली। ठीक है, तब जाके आपके जनरेशन जो है वो उसके जेनेटिक्स अच्छे होने लग जाते हैं, एंड आप अपने जो सन, आपके जो बच्चे होंगे वो और बेहतर होने लग जाते हैं, आपका जेनेटिक्स बेटर हो जाएंगे ओवरऑल। बट अगर आपके जेनेटिक्स ही खराब है एंड आपको लाइफस्टाइल जो है वो भी नॉर्मल है, तो आपके जेनेटिक्स खराब ही रहने वाले हैं। अब देखो अंग्रेज़ों के समय में क्या होता करता था, अंग्रेज़ ये देश छोड़ के गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, उससे पहले से होता आ रहा है ये कि अंग्रेज़ जो होते हैं वो यहाँ का अनाज निकाल के, यहाँ का अनाज, यहाँ के मसाले भारत के, वो लेके भारतवासियों को नहीं देते थे, वो यूरोप भेजते थे अपने लोगों के पास, यूरोप के पास, वहाँ पे पैसा कमाते थे उससे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ के लोगों को खाना नहीं दिया जाता था, उसकी वजह से कहीं पुश्तों को कमज़ोर रखा गया, उनकी बॉडी जो है वो टोटली भी, कहते हैं ना कि इंडिया के जो जेनेटिक्स है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है बिकॉज हमारी बॉडी की जेनेटिक्स ख़राब है, बिकॉज ब्रिटिशर्स की टाइम पे जब उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार करा था हमारे लोगों पे, तब से जेनेटिक्स हैं वो कैरी ऑन होते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारे जेनेटिक्स जो हैं वो बेटर हो रहे हैं। ठीक है, हम अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाते जा रहे हैं, तो वो हमारे जेनेटिक्स और बेहतर होते जा रहे हैं। ये चीज़ होती है, जब आप अपने आप को बेहतर बनाओगे तो आपके जेनेटिक्स भी बेहतर हो जाएंगे। आपके दादा परदादा लेट से हेल्दी होंगे। ठीक है, उन्होंने अपने आप को हेल्दी बना लिया होगा। लेट से आपके दादा की बात करता हूँ, उन्होंने कैसे भी करके अपने आप को हेल्दी बना लिया। ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छी कर ली, तो आपके फादर को और अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी। ठीक है, उनको जेनेटिकली ब्लेस होंगे, वो जब अपने आप को और बेहतर करेंगे तो आपकी लाइफ और बेहतर हो जाएगी कि यार मेरे दादा परदादा तो और भी ज़्यादा बेहतर थे, तो उनकी वजह से जेनेटिक्स मुझे अच्छे मिल गए। तो उनकी वजह से आपको एक्सक्यूज़ नहीं मिलेंगे फिर। ठीक है, आपके जेनेटिक्स ऑलरेडी बेटर हो जाएंगे। तो दादा परदादा के बारे में सोचने से बढ़िया है आप खुद को ही बेहतर कर लो ना। क्या आप खुद को बेहतर करोगे तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी, बट आपके सन की जो जेनेटिक्स हैं वो भी और बेहतर हो जाएंगे। तो अपने एक्सक्यूज़ देना छोड़ो कि यार मेरे जेनेटिक्स अच्छे नहीं हैं। जब आप अपने जेनेटिक्स को पीक लेवल पे ऑप्टिमाइज़ करोगे, यूज़ करोगे उनका, तो वो इतना बेहतर तरीके से यूज़ होगा कि आप अपने 95% कॉम्पिटिशन को तो पीछे ही छोड़ दोगे अगर आप उनको पीक लेवल पे यूज़ कर लोगे। तो ये होता है, क्योंकि बाकी लोग एक्सक्यूज़ देने वाले हैं, इवन तो उनके पास अच्छे जेनेटिक्स से फिर वो उसको कुछ यूज़ करने नहीं वाले, वो बस यही बातें करते रहेंगे। एंड आपको वो नहीं करना, बस मेहनत करते रहो एंड आपके जेनेटिक्स टोटली बदल जाएंगे। एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बात मिलते हैं किसी और वीडियो में अब।